तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है महाराज प्रियव्रत के बारे में। ये बड़े पुत्र थे स्वयंभू मनु के, ही वाज एल्डर सन, और वास्तविक रूप से इनको राजगद्दी संभालनी थी, परंतु वो तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने छोटे भाई उत्तानपाद को राजा बनाने के लिए प्रपोज किया एंड ही लेफ्ट। वो तपस्या करने के लिए चले गए, और तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उनको ये आश्वासन दिया। लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ केम टू हिम along with so many other saints, और ब्रह्मा जी ने उनको प्रेरित किया कि आप विवाह करो और आप राज्य का कार्य देखो, आपको माया स्पर्श नहीं करेगी और ऐसा करना आपका ठीक नहीं है। यू आर मोस्ट क्वालिफाइड। सो वेरी नाइस इलस्ट्रेशन एंड डिटेल्ड डिस्कशन इज देयर। तो ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज प्रियव्रत वो पृथ्वी का शासन किए और कई अरब वर्षों तक उन्होंने शासन किया। यस, क्योंकि यह सतयुग की घटना है। 11 अरब वर्षों तक उन्होंने शासन किया, अर्बुद वर्ष। अपने रथ से पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए, जिससे कि 7 समुद्र और 7 द्वीप बने। वे इतने प्रभावशाली थे वास्तविक रूप से। ये जो आज हम समुद्र देख रहे हैं और ये 7 द्वीप है, ये सब उनके द्वारा किया गया। महाराज मनु एवं शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। ये उत्तानपाद वही हैं जो ध्रुव महाराज के पिता है। सो यू शुड नो जीनोलॉजी, ये जो वंश परंपरा है इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तानपाद के पुत्र है ध्रुव महाराज, ठीक है। इन ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए थे, और उनकी 3 पुत्रियां थी, देवावती, आकुति और प्रसूति। 3 पुत्रियां। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ हुआ और यज्ञ के स्वरूपधारी भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। देवाहुति का विवाह कदम्ब मुनि के साथ हुआ और भगवान का साक्षात रूप कपिल देव के रूप में उनसे जन्म लिया। तो आप समझ सकते हो कि कितनी महान प्रभावशाली परंपरा है ये। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनकी पुत्री सती थी, जो भगवान शंकर के साथ जिसका विवाह हुआ। सो द होल फैमिली इज सो ग्रेट, सो वंडरफुल।